संन्यास योग का ज्ञान मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी मनुष्य कैसे शांति, संतुलन और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन श्री कृष्ण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं कि आप कभी कर्म का त्याग करने, संन्यास की बात करते हैं और कभी कर्म करते रहने, कर्मयोग की बात करते हैं। इन दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, कृपया स्पष्ट रूप से बताइए। इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष देने वाले मार्ग हैं, लेकिन साधारण मनुष्य के लिए कर्मयोग अधिक सरल और श्रेष्ठ है, क्योंकि संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना मनुष्य के स्वभाव के अधिक अनुकूल है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि सच्चा संन्यास केवल बाहरी कर्म छोड़ देने से नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति काम छोड़ दे लेकिन उसके मन में इच्छाएं, लोभ और अहंकार बने रहें, तो वह वास्तविक सन्यासी नहीं कहलाता। सच्चा संन्यास वह है जिसमें मनुष्य अपने मन से आसक्ति और फल की इच्छा को त्याग देता है। कर्म संन्यास योग का मुख्य सिद्धांत यह है कि मनुष्य अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करे, लेकिन उसके परिणाम से स्वयं को अलग रखे। जब मनुष्य अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके करता है, तब उसके कर्म उसे बंधन में नहीं बांधते। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि वास्तव में वह स्वयं कुछ नहीं करता। शरीर, इंद्रियां और प्रकृति अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करती हैं। ज्ञानी मनुष्य केवल साक्षी की तरह रहता है, इसलिए वह कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रहता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वह सच्चा योगी बन जाता है। ऐसा व्यक्ति हर प्राणी में समान आत्मा को देखता है। उसके लिए कोई ऊंच नीच, मित्र शत्रु या अपना पराया नहीं होता। वह सबको समान दृष्टि से देखता है। कर्म संन्यास योग हमें यह भी सिखाता है कि मन की शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलती। धन, सुख सुविधाएं और भौतिक वस्तुएं थोड़े समय के लिए खुशी दे सकती हैं, लेकिन स्थायी शांति केवल आत्मज्ञान से ही मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति भीतर से संतुष्ट और शांत रहता है। वह बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा प्रभावित नहीं होता। इस अध्याय में योगी के जीवन का भी वर्णन किया गया है। योगी वह है जो अपने मन को शांत रखता है, इंद्रियों को नियंत्रित करता है और भगवान में ध्यान लगाता है। ऐसा योगी अंत में परम शांति को प्राप्त करता है। कर्म संन्यास योग का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि सभी कर्म भगवान को समर्पित करके किए जाएं। जब मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर की सेवा समझकर करता है, तब उसके मन में अहंकार नहीं रहता। वह समझता है कि वह केवल एक माध्यम है और वास्तविक कर्ता परमात्मा है। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को समस्त यज्ञों और तपों का स्वामी, सभी लोगों का ईश्वर और सभी प्राणियों का सच्चा मित्र मानता है, वह सच्ची शांति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कर्म संन्यास योग हमें सिखाता है कि जीवन में शांति और मुक्ति पाने के लिए संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करते हुए, फल की इच्छा छोड़कर और भगवान पर विश्वास रखकर भी मनुष्य परम सुख और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह अध्याय हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में ईमानदारी, निस्वार्थता और समर्पण का मार्ग अपनाएं। जब हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करके करते हैं, तब हमारा जीवन अधिक शांत, संतुलित और सार्थक बन जाता है। अगर आप चाहें तो मैं इस